इस डेवलपमेंट डायरी में मैं इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने इनहेरिटेंस कैसे की है। मेरा जो मकसद था वो ये था कि हमारे पास फ्लाइज़ हैं जो कि उड़ रही हों, और फिर हमारे पास दूसरी किस्म की फायर फ्लाइज़ भी हों जो कि अ, इस स्क्रीन में उड़ रही हों, वो मुख्तलिफ़ किस्म से बिहेव करेंगी। अब था ये कि सारा का सारा कोड जो कि फ्लाई का कोड है, मैं चाहता था कि वही कोड जो है वो यही जो दूसरी फ्लाइज़ में इस्तेमाल करें। तो मैंने एक वैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए वॉस्प एक क्रिएट किया मैंने यूनिट। तो ये है वॉस्प, तो इसको आप देख सकते हैं। मैं चाहता यह था कि ये उसी तरह उड़े जैसे कि फ़्लाई उड़े, लेकिन फ़्लाई जो थी उसमें वो हमेशा बाज़ वक़्त वो 2 कर्व्स को फ़ॉलो करती थी, बाज़ वक़्त वो 1 कर्व को फ़ॉलो करती थी। इसमें मैं चाह ये रहा था कि ये एक ही कर्व को फ़ॉलो करे और साथ-साथ इसकी स्पीड ज़्यादा सी स्लो हो। तो ये काम मैंने कैसे किया? अब चूँकि ये जो वॉस्प है ये फ्लाई से इनहेरिट करेगी, तो तो इसका हमें इनहेरिटेंस का कोड लिखना पड़ेगा। अब दूसरा ये कि अगर हम इस वॉस्प को सेलेक्ट करें तो अगर और देखें हम कौन-कौन से इसमें कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाउंड्रीज़ का कोड इस्तेमाल करें जो कि डिटेक्ट करता है कि बाउंड्री से बाहर गई है कि नहीं गई। जो बाहर जाती है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वॉस्प का अपना कोड है, लेकिन उसको आपने देखें डिसेबल किया हुआ है क्योंकि मैं इस कोड को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। और एक और कोड है जो कि रूट फॉलो वॉस्प का कोड है। अब ये जो रूट फॉलो वॉस्प का कोड है ये मैंने फ्लाई से इनहेरिट किया हुआ है। मैंने फ्लाई का कोड दिखाते हैं। ये नॉर्मल फ्लाई है, और नॉर्मल फ्लाई में आप देखें रूट फॉलो स्क्रिप्ट। अच्छा, अ, अब ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले रूट फॉलो जो है उसकी मैंने क्लास बनाई हुई है जो कि बिल्कुल सही परफॉर्म कर रही है। अब इसमें मैं चाहता ये था कि जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स हैं वो हम चेंज कर सकें वॉस्प के अंदर। तो अब चूंकि मैं उसको एक्सेस देना चाहता था वॉस्प के अंदर, तो मैंने इस वेरिएबल को मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया। बाकी सारे वेरिएबल्स जो है वो प्राइवेट हैं। उसके साथ साथ मुझे ये फंक्शन ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि पहले ये फंक्शन कॉल हो। जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो उसके अंदर मैं अ, स- हाँ, तो जब ये फंक्शन कॉल हो जाए तो उसके बाद मैं टोटल रूट्स जो है इसको मैं बदल दूँ। अभी क्या होता है, टोटल रूट्स ये रैंडमली सिलेक्ट करता है कि एक होना चाहिए कि दो होने चाहिए। ठीक। अब मैं चाहता ये था कि जो वॉस्प है वो हमेशा वो एक ही रूट को फॉलो करे, और बाकी ये जो कोड है सारा का सारा मैं चाहता इसी कोड को वो जैसा है वैसे ही इस्तेमाल वो इसको इस्तेमाल करती रहे। तो इस काम के लिए मैंने एक नई नई स्क्रिप्ट फाइल बनाई जिसका नाम है रूट फॉलो, एंड आगे मैंने वॉस्प लिख दिया, और ये इनहेरिट कर रही है रूट फॉलो से। अब इस क्लास में बाकी फंक्शंस को आप छोड़ दें क्योंकि फंक्शंस जो थे इनकी ज़रूरत नहीं है। ये मैं टेस्ट कर रहा था, मैं को यहीं पे निकाल देता हूँ इसको। तो मुझे इसमें सिंपली जो स्टार्ट का वो था फंक्शन, ठीक है, इसको मैंने प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड कर दिया। अब रूट फॉलो को देखें तो लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड वर्चुअल वॉइड। तो वर्चुअल फंक्शन को जब भी आप ओवरराइड करते हैं तो आप प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड आप लिखेंगे। अब इसको प्रोटेक्टेड क्यों किया है, क्योंकि हम प्राइवेट नहीं बना सकते जब भी ओवरराइड कर रहे हैं। ये मुझे एरर दे रहा था प्रोवाइड, और पब्लिक से अच्छा है कि मैं प्रोटेक्टेड ही फंक्शन यूज़ करूँ क्योंकि इस फंक्शन को मैं किसी और को एक्सेस देना नहीं चाहता। अब इस फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले बेस क्लास का जो स्टार्ट फंक्शन है वो कॉल करता हूँ, सारी वैल्यू सेट हो जाती है, और फिर मैं टोटल रूट्स का नंबर मैं यहाँ पे बदल देता हूँ। तो जब मैं ये काम करता हूँ तो उसके बाद जो वॉस्प है वो हमारा जो चीज़ हम चाहते थे उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तो वो चीज़ मैं अब आपको दोबारा दिखाता हूँ। हमें मेन कैमरे पे जूम आउट कर दें और मैं इसको प्ले करता हूँ। तो आप देखेंगे ये वॉस्प है, ये स्लोली स्लोली एक कर्व को फॉलो कर रही है और ये अब डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये था आज का डेवलपमेंट डायरी कि आप इनहेरिटेंस को कैसे यूज़ करके अपने मुख्तलिफ करेक्टर्स बना सकते हैं जो कि एक बेसिक करेक्टर से वो सारा कोड इनहेरिट करेंगे, और उसमें आप थोड़ी सी चेंजेस करें तो आपका बाकी कोड जो है वो खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्ट्रेंथ है।